भूतिया तालाब की कहानी अक्सर ग्रामीण क्षेत्रों या ऐतिहासिक स्थानों से जुड़ी होती हैं और इनका उद्देश्य डराने के साथ साथ समाज को कुछ नैतिक शिक्षा देना होता है। यहाँ एक लोकप्रिय भूतिया तालाब की कहानी प्रस्तुत है। एक छोटे से गांव में एक बड़ा तालाब था जिसे लोग भूतिया तालाब कहते थे। कहा जाता था कि उस तालाब में रात के समय अजीबो गरीब घटनाएं होती थी। गांव के बड़े बुजुर्गों का कहना था कि कई साल पहले उस तालाब के पास एक अमीर जमींदार की बेटी की हत्या कर दी गई थी। उसकी आत्मा वहीं भटकती रहती थी। गांव वाले कहते हैं कि जो रात में तालाब के पास गया वह वापस नहीं लौटा। कुछ लोगों का दावा था कि उन्होंने तालाब के पानी से किसी महिला की रोने की आवाजें सुनी। कुछ लोगों ने रात में तालाब के पास एक सफेद साड़ी पहने औरत को भटकती हुए देखा। एक दिन गांव के एक लड़के अर्जुन ने इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। वह बहुत बहादुर और निडर था। उसने ठान लिया कि वह रात में तालाब के पास जाएगा और देखेगा कि वहां क्या हो रहा है। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश करते रहे लेकिन वह नहीं माना। अर्जुन आधी रात को मशाल लेकर तालाब के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि सफेद कपड़े में लिपटी एक महिला रो रही थी। पहले तो अर्जुन डर गया लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और उससे बात करने की कोशिश की। उसने पूछा तो कौन हो और यहाँ क्यों हो? महिला ने रोते हुए कहा, मैं इस गांव की जमींदार की बेटी हूँ। मुझे मेरे लालची चाचा ने मार दिया था क्योंकि मैं उनकी बुरी योजनाओं के खिलाफ खड़ी हो गई थी। मेरी ये आत्मा तब तक मुक्त नहीं हो सकती जब तक मेरे चाचा को उनके किए की सजा नहीं मिलती। अर्जुन ने महिला की बात सुनी और गांव वालों को इसके बारे में बताया। गांव वालों ने उस समय के जमींदार को दबोच लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। जब जमींदार ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया तो राजा ने उसे कड़ी सजा दी। जैसे ही जमींदार को सजा मिली, तालाब से सफेद साड़ी वाली महिला की आत्मा गायब हो गई। गांव वाले कहने लगे कि तालाब के पास अब कोई भूत नहीं दिखता और वह जगह अब डरावनी नहीं रही। शिक्षा, बुराई का अंत एक दिन जरूर होता है। डर का सामना करने से ही सच्चाई का पता चलता है। इस तरह भूतिया तालाब की कहानी का अंत हो गया।